Hello dear students, welcome again to computer class lesson number 5. So आप सबको याद है हमने lesson number 4 में क्या सीखा था? तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। lesson number 4 में हमने सीखा था कि हम ब्रशेस को कैसे यूज कर सकते हैं और शेप्स को कैसे यूज कर सकते हैं, राइट? तो अब क्योंकि हम शेप्स को यूज करना सीख गए हैं, तो आज हम सीखेंगे आउटलाइन, फिल, साइज एंड एडिट कलर्स और एडिट विद पेंट 3D। ओके, तो अब जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि मैंने शेप्स को यूज करके एक रोबोट बनाया है। आपको अगर याद होगा तो क्लास 2nd में और शायद क्लास 3rd में भी आप लोग मैथ्स में ये एक्टिविटी करते हैं कि आप डिफरेंट शेप्स को यूज करके कुछ भी फिगर, ऑब्जेक्ट या ड्राइंग बनाते हैं, राइट? तो अभी हम क्या करेंगे, इसे हम सबसे पहले यहाँ से हटा देते हैं, डिलीट। और अब हम यहाँ बनाते हैं एक सिंपल सा क्रिसमस ट्री। ओके, एंड ऑन दिस क्रिसमस ट्री हम लगा देते हैं एक छोटा सा स्टार। और अगर हम चाहें तो हम यहाँ डेकोरेट कर सकते हैं अपनी ट्री को डिफरेंट कलरफुल डेकोरेशन से। ये मैंने डिफरेंट शेप्स लेकर अपने क्रिसमस ट्री को कर दिया है डेकोरेट। और आपको याद है ना, हमने ड्रैग एंड ड्रॉप के बारे में बात की थी कि अगर हमें किसी शेप को यहाँ पेज पर ड्रॉ करना है तो हम उसे कैसे करते हैं। अगर आप माउस से काम कर रहे हैं तो आप माउस का लेफ्ट साइड बटन क्लिक करके रखेंगे एंड देन आप अपने माउस को ऐसे ड्रैग करेंगे। तो जितना ज्यादा आप ड्रैग करेंगे माउस को, आपकी शेप उतनी ही बिग हो जाएगी। और जब तक आप अपना लेफ्ट माउस बटन को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसे कीबोर्ड से कर रही हूँ, सॉरी लैपटॉप से कर रही हूँ। तो लैपटॉप का जो टच पैड होता है उसमें लेफ्ट साइड के बटन पर क्लिक करके रखेंगे तो हम इस शेप को अपने राइट साइड से सॉरी अपने टच पैड से हम इसको बिग एंड स्मॉल कर सकते हैं। ओके, एंड माउस में हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कहते हैं। तो अब हमने इस स्टार को सपोज यहाँ ऐसे सेट कर दिया। ओके, नाउ वी विल वर्क ऑन आउटलाइन। अब आउटलाइन में हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। जहां आउटलाइन वर्ड लिखा है उसके साथ एक छोटा सा डाउन एरो आपको दिखाई दे रहा होगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें खूब सारे ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है नो आउटलाइन। जैसे ही मैंने नो आउटलाइन किया तो आपने देखा कि हमारा सिलेक्टेड स्टार जो था वो गायब हो गया। गायब क्यों हो गया? क्योंकि हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया कि हमारे स्टार पर हमें कोई आउटलाइन चाहिए ही नहीं। ये बिल्कुल इस तरीके से होगा जैसे कि आप अपनी ड्राइंग में ड्राइंग नोटबुक में एक पेंसिल से एक स्टार बनाएं और उसके बाद आप उसे इरेजर से मिटा दें तो हमें उसकी आउटलाइन दिखाई नहीं देगी। सेम इसी तरीके से अगर हम नो आउटलाइन पर अपना माउस कर्सर लेकर जाएंगे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से ड्रॉ किया। अब इसका आउटलाइन कलर है येलो or we can say gold because this color name is gold. See here, gold. Now what option I can choose? I can choose the crayon option. अगर मैं crayon option choose करूंगी तो आप देखेंगे कि इसका outline का जो texture है वो change हो गया है।
जब हमने सॉलिड कलर से सेट किया था तो ये ऐसा दिख रहा था, और जब हमने क्रेयॉन सेट किया तो ये ऐसा दिख रहा है। तो ये बिल्कुल इस तरह ऐसे लगेगा जैसे कि हमने क्रेयॉन से इसे ड्रॉ किया है। अगर हम मार्कर ऑप्शन सेट करेंगे तो फिर ये बिल्कुल स्केच पेन जैसा लुक देगा। अगर हम ऑयल सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑयल पेस्टल कलर जैसा लुक देगा। अगर हम नेचुरल पेंसिल सिलेक्ट करेंगे तो ये पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ लगेगा, और अगर हम वाटर कलर सिलेक्ट करेंगे तो ये और लाइट हो जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शंस हैं किसी भी शेप की आउटलाइन को सेट करने के। और उसके बाद ये जो फिल ऑप्शंस हैं, इसमें अगर हम नो फिल करते हैं तो इसमें कुछ भी फिल नहीं है। अब सबसे पहले हम इसमें कुछ फिल करेंगे। ओके, फिल में अगर हमने सॉलिड कलर चूज किया है तो जो सॉलिड कलर यहाँ है वो हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम क्रेयॉन चूज करते हैं फिल में तो हमारा जो फिलिंग हम करेंगे वो हमको कैसा दिखेगा? क्रेयॉन जैसा दिखेगा। देखा आपने? जब हम इसको फिल कर रहे हैं बकेट से तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम क्रेयॉन से इसमें कलर कर रहे हैं, राइट? ये हमारा क्रेयॉन ऑप्शन हो गया। बट अगर हम इस ऑप्शन को चेंज करना चाहते हैं, अगर हम ऑयल सिलेक्ट करते हैं और फिर हम बकेट लेते हैं तो ऑयल पेस्टल जैसा इसमें हमारा शेप आएगा, राइट? अगर हम नेचुरल पेंसिल लेते हैं और फिर बकेट पर क्लिक करके इसमें कलर फिल करेंगे तो नेचुरल पेंसिल जैसा इसमें शेड दिखाई देगा। और एक ऑप्शन और बचा है हमारा। अगर हम वाटर कलर लेते हैं और फिर हम बकेट को सिलेक्ट करके इसमें फिल करेंगे तो हमारा वाटर कलर जैसा फिल होगा। ओके, तो ऐसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर ऑप्शंस, फिलिंग ऑप्शंस चूज कर सकते हैं अपनी शेप के लिए। तो अब हम इसको भी क्लियर करते हैं। एक बार में क्लियर करने के लिए हम सिलेक्ट करते हैं एंड देन press delete button on the keyboard. Now let's come to the size. Suppose मैंने यहाँ ये स्टार बनाया है और अब यहाँ जहाँ साइज का ऑप्शन है इसमें मुझे लाइन के साइजेस हैं। देखिए ये सबसे थिन लाइन है, जैसे ही मैंने इस पर कर्सर लेकर गई मैं तो ये लाइन अपने आप बहुत थिन हो गई। अगर जैसे जो ऑप्शन पर हम अपना कर्सर रखेंगे तो हमें उसका प्रीव्यू दिखाई देगा, यानी कि हमें पता चलेगा कि वो शेप कैसी दिखाई देगी। जैसे मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है सो मैंने इसे सिलेक्ट किया, मैंने इस पर क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया और अब ये थिक वाला शेप यहाँ आ गया। ओके, तो अब मुझे एक और स्टार बनाना है पर मुझे उसका आउटलाइन इतना थिक नहीं चाहिए। सपोज मुझे ये स्टार बनाना है इस स्टार के अंदर और मुझे इसका आउटलाइन इतना थिक नहीं चाहिए, तो मैं इसे थोड़ा कम कर देती हूँ। अब मुझे एक और स्टार बनाना है इसके अंदर और उसकी आउटलाइन मुझे और भी थिन चाहिए, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। और अब मुझे बनाना है एक और स्टार इसके भी अंदर, पर इसकी आउटलाइन मुझे सबसे थिन चाहिए। तो देखा आपने कि हम लाइंस की थिकनेस को कम ज्यादा भी कर सकते हैं पेंट में। ओके ओके, सो नाउ ये कलर प्लेट है, इसके बारे में तो आपको पता है। ये एक कस्टम बेसिक कलर प्लेट है, जिसे आपकी कलर प्लेट होती है जिसमें ऐसे कलर के पीसेस होते हैं और आप ब्रश से उसमें कलर करते हैं। तो उसी तरीके से ये कुछ बेसिक कलर जो हम यूज कर रहे थे पहले वो यहाँ पर दिखाई देते हैं।
अब यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एडिट कलर्स। एडिट कलर्स पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे कलर के ऑप्शंस आएंगे और इन कलर के ऑप्शंस में से हम अपने न्यू कलर कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। जैसे सपोज मुझे पिंकिश पर्पल का कुछ शेड चाहिए, तो जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया मुझे यहाँ पर इसका कलर शेड दिखाई दिया है और इसका डार्कनेस या लाइट जो भी हमें चाहिए वो डार्कनेस और ब्राइटनेस हम यहाँ से इस एरो से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप से नीचे लेकर आएंगे तो ये कलर डार्क 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 हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक जैसा हो गया ना। और अगर हम इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये लाइट 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 वेरी ब्राइट एंड नाउ इट हैज बिकम व्हाइट, बट आई लाइक दिस कलर, सो आई विल स्टॉप हियर। और अब जब मुझे ये कलर शेड पसंद है तो मैं यहाँ ऐड टू कस्टम कलर्स पर क्लिक कर दूंगी और मेरा ये कस्टम कलर यहाँ पर आ गया। अपने कलर ऑप्शंस ऐसे सिलेक्ट कर लिए जो जो भी हमें अच्छे लग रहे हैं और हमने ओके किया। अब आप देखेंगे कि ये कलर यहाँ पर शो हो रहा है जो लास्ट कलर था और ये कलर यहाँ पर भी ऐड हो गया है, लेकिन जो बाकी के दो कलर्स हैं वो क्यों नहीं हुए, क्योंकि इन्हें हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने इसे सिलेक्ट किया, ओके किया, तो यहाँ ऐड हो गया। अब हम फिर से यहाँ क्लिक करेंगे और ऑरेंज को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो हमारा ये कलर यहाँ सिलेक्ट हो गया। तो हम अपने फेवरेट कलर्स को यहाँ इस कलर पैलेट पर ला सकते हैं और फिर हम उसे अकॉर्डिंगली यहाँ यूज कर सकते हैं, राइट। सो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हम अपनी शेप्स को आउटलाइन कैसे कर सकते हैं, उसमें कलर फिल के ऑप्शंस क्या क्या रख सकते हैं और अपने शेप के लाइन की थिकनेस को कैसे चेंज कर सकते हैं और आप अपने फेवरेट कलर कलेक्शंस कैसे बना सकते हैं। तो अब आपका होमवर्क ये है कि आप अपनी फेवरेट कोई भी ड्राइंग, पिक्चर, ऑब्जेक्ट, कोलाज जो आपका मन करे वो बना सकते हैं। और क्यों जब हम कोई शेप ड्रॉ करते हैं उस वक्त फिल में जो सेटिंग होती है वो ही उन शेप्स पर अप्लाई होती है। तो आप ऐसे नेल आर्ट के डिजाइन्स बना सकते हैं, इसके ऊपर आप और शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने एक स्टार लिया और हमने रेड कलर लिया, तो हमने ब्लू के ऊपर रेड स्टार बनाया और हमने ऑरेंज के ऊपर ग्रीन स्टार बनाया। ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट नेल आर्ट के ऑप्शंस और मे बी डोरेमोन, शिनचैन, नोबिता, जो भी आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स हैं उन्हें बना सकते हैं, या और कुछ भी अपने फेवरेट टॉयज बना सकते हैं और अपने माइंड से अपनी इमेजिनेशन से कुछ बना सकते हैं, कार्स बना सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो आप बनाना चाहते हैं वो आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। सो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ भी अपना क्रिएटिविटी इसमें अप्लाई करना है, कुछ भी आपको बनाना है जो आपको अच्छा लगता है और उसे बनाने के बाद आपको उसका पिक्चर क्लिक करना है और आपको अपने कंप्यूटर क्लासरूम में सेंड करना है। तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।